नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का इस संस्कृताड़वह चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पूर्व की कक्षा में हम सब लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत संज्ञा प्रकरण का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा और उदात्त अनुदात्त और स्वरित संज्ञा का अध्ययन कर लिया था। अब देखिए, यह जो ह्रस्व दीर्घ प्लुत यह भेद है, यह भेद मात्रा के आधार पर है, कालकृत भेद है। काल अर्थात उच्चारण काल, जिसको हम लोग मात्रा के रूप में जानते हैं कि यह जो भेद है, यह ह्रस्व है, दीर्घ है, प्लुत है, यह कालकृत भेद है मात्रा की वजह से। एक मात्रा वाले ह्रस्व, दो मात्रा वाले दीर्घ और तीन मात्रा वाले स्वर प्लुत कहलाते हैं। तो यह कालकृत भेद है। और इसी में हम लोगों ने उदात्त अनुदात्त स्वरित को पढ़ा था कि उदात्त वह है कि जिस भी वर्ण का, जिस भी स्वर का जो उच्चारण स्थान है, उस स्थान को दो भागों में कल्पित करेंगे, एक ऊपर का भाग, एक नीचे का भाग। जब ऊपर के भाग से वह स्वर उच्चरित होगा तो उदात्त कहलाएगा। जैसे अ का उच्चारण स्थान है कंठ, तो कंठ के दो भाग बना लीजिए, एक ऊपर का एक नीचे का। तो ऊपर के भाग से उच्चरित हुआ तो वह अ उदात्त कहलाएगा, नीचे के भाग से उच्चरित होगा तो अनुदात्त कहलाएगा, और जब दोनों के साथ उच्चरित होगा तो उसको स्वरित कहेंगे। तो यह जो उदात्त अनुदात्त स्वरित भेद है, यह उच्चारण स्थान के ऊपर नीचे भाग से अलग होते हैं, इसलिए इस भेद को कहते हैं यह स्थानकृत भेद है। और यह उदात्त अनुदात्त स्वरित जो है, यह इसका भेद मूलतः वेदों में है। लोक व्यवहार में, लौकिक संस्कृत में यह भेद नहीं है। और हम लोग वेद पाठी हैं नहीं, तो हम लोगों को उदात्त अनुदात्त स्वरित उच्चारण कर पाना भी मुश्किल है, और हम लोग न सुन के समझ पाएंगे, न ही उच्चरित कर पाते हैं। तो ये जो वस्तुतः जो वेद मंत्रों के ज्ञाता हैं, जो वेद मंत्रों का उच्चारण जानते हैं, वे ही इस भेद को समझ पाते हैं। इसी में फिर हम लोगों ने पढ़ा कि प्रत्येक स्वर ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीन भेद होते हैं। फिर इन तीनों के उदात्त अनुदात्त स्वरित भेद करके कुल 9 प्रकार हो जाता है। कुछ के नहीं होंगे, तो अभी आगे हम लोग देखेंगे किनका किनका होता है। और ये जो 9 भेद हो गए स्वर के, यह भी अनुनासिक और अननुनासिक भेद से दो दो प्रकार का होता है। आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। हम लोग अब अनुनासिक संज्ञा का विधान करने वाले संज्ञा सूत्र को पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले थोड़ी सी बात उदात्त अनुदात्त स्वरित पर कर लेते हैं। देखिए, जब आप लोग वेद मंत्रों को पढ़ेंगे तो उसमें उदात्त अनुदात्त स्वरित स्वर आएंगे और उनमें कुछ चिन्ह भी लगे होंगे। तो जैसे जो स्वर उदात्त होगा उस पर कोई चिन्ह नहीं होता, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। जो अनुदात्त स्वर होता है उसके नीचे आपके पुस्तक में एक पड़ी पाई लगी रहेगी, और स्वरित जो भी स्वर रहेंगे उसके ऊपर खड़ी पाई लगी रहेगी, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं। तो यहाँ आप जब वेद मंत्रों को पढ़ेंगे तो वहाँ ये सब आपको देखने को मिलेंगे। उदात्त अनुदात्त स्वरित में क्या चिन्ह रहेंगे, क्या नहीं रहेंगे, और यह हर वेद में अलग अलग ढंग से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये सब उदात्त अनुदात्त स्वरित जब वेद का अध्ययन किया जाएगा तो वहीं देखा जाएगा। तो आगे हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। सूत्र है अनुनासिक संज्ञा करने वाला, मुख नासिका वचनोनुनासिक 1-1-8। यह अष्टाध्यायी का सूत्र है। 1-1-8 अर्थात यह प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 8वां सूत्र है। ये सब आप सबको ज्ञात ही है। मुख नासिका वचनोनुनासिक सूत्र का पदच्छेद होगा मुख नासिका वचनः अनुनासिक। इस सूत्र में 2 पद हैं। प्रथम पद है मुख नासिका वचनः, दूसरा है अनुनासिक। अब देखिए, यही मुख नासिका वचनः यही संज्ञी है, और अनुनासिक यह संज्ञा है। हम लोगों ने प्रारंभ से ही पढ़ा है कि संज्ञा संज्ञ प्रत्यायकम सूत्रम संज्ञा सूत्रम। संज्ञा सूत्र वह है जो संज्ञा और संज्ञी के संबंध का प्रत्यय कराए, प्रतीति कराए, ज्ञान कराए, वह संज्ञा सूत्र कहलाता है। और प्रारंभ से ही हम लोग पढ़ते चले आए हैं और समझ भी रहे हैं
कि जब भी किसी चीज की संज्ञा बतलाई जाती है तो यही कहा जाता है यह है। जैसे घड़ा है तो घड़े की संज्ञा उस पदार्थ को बतलाना हुआ, कहेंगे यह घट है, अयम घट है। तो जब भी हम किसी चीज की संज्ञा को बतलाते हैं तो पहले उस वस्तु का कथन करते हैं, फिर उस वस्तु के नाम को बतला देते हैं। जैसे कहा गया अयम, अयम से निर्देश कर दिया गया उस घड़े को, उस पदार्थ को, फिर नाम बतला दिया गया घट। तो जब भी संज्ञा किसी चीज के बतलाएंगे तो उसमें दो अंश होंगे, एक संज्ञी अर्थात उस पदार्थ का कथन किया जाएगा, और फिर दूसरे अंश से उस पदार्थ के नाम को बतलाया जाता है। तो हर जगह है आप संज्ञा सूत्र में देखेंगे, हर जगह संज्ञी रहेगा जिससे उस चीज को बतलाया जाएगा, फिर अगला पक्ष संज्ञा रहेगा, उस पदार्थ के नाम को बतला दिया जाएगा। यहाँ मुख नासिका वचन है, यह संज्ञी है, इससे उस चीज को बतलाया गया, यही चीज, फिर उसका नाम बतला दिए अनुनासिक है, तो यह अनुनासिक है। तो अनुनासिक है यह संज्ञा है, मुख नासिका वचन है यह संज्ञी है। अब सूत्र के अर्थ को समझते हैं हम। अनुनासिक, अनुनासिक संज्ञा होती है। कौन है भाई अनुनासिक, देख लीजिए। मुख नासिका वचन, इसी पद को समझना है। मुख नासिका वचन, तीन शब्द इसमें दिखलाई पड़ रहे हैं, समास हुआ है, समास को समझिए पहले। मुख नासिका, तो मुख सहिता नासिका, मुख नासिका, तो पहले मुख सहिता को समझिए। मुखेन सहिता, मुख सहिता, तृतीय तत्पुरुष समास हुआ। इसका अर्थ हो गया मुख सहित, मुख से युक्त, मुख के साथ। मुख सहिता नासिका, मुख नासिका। अब देखिए मुख सहिता और नासिका के बीच में समास हुआ तो बन गया मुख नासिका। सहिता शब्द जो था वो लुप्त हो गया, तो मुख नासिका बन गया। मुख नासिका का अर्थ वही होगा जो मुख सहिता नासिका का था। मुख नासिका अर्थात मुख से युक्त नासिका, मुख सहित नासिका, इतना हो गया मुख नासिका। और वचन शब्द को समझ लीजिए। देखिए वचन, यहाँ वचन जो है उच्यत इति वचन है, अलग अलग करेंगे तो बन जाएगा उच्यते इति वचन है। तो उच्यते जो बोला जाए वह वचन है। अब इस शब्द को समझने से पहले कुछ चीजें समझिए। ये वचन वच धातु है, उससे ल्युट प्रत्यय लगा, तो ल्युट प्रत्यांत शब्द नपुंसक लिंग होता है, हम लोग थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं, तो बन जाएगा वचनम। तो वचनम ल्युट प्रत्यय जो है विविध अर्थों में लगता है, करण अर्थ में लगेगा, भाव अर्थ में लगेगा, कर्म अर्थ में लगेगा, कई अर्थों में लग जाता है, कहीं संप्रदान अर्थ में लग जाएगा, कहीं अधिकरण अर्थ में लग जाएगा। तो इन चीजों को अगर समझेंगे तो शब्द का अर्थ अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए वच धातु से ल्युट प्रत्यय लगा, जैसे भाव अर्थ में लगा, भाव मतलब क्रिया को बतलाने के लिए, तो बन जाता है वचनम। वचनम अर्थात बोलना। तो यहां पर जो वचन पद है इसमें कर्म अर्थ में लगा हुआ है। कर्म अर्थ वच धातु अर्थात जो वच क्रिया का, जो बोलने क्रिया का कर्म है वह वचन है। तो हम बोलते क्या है, वर्णों का उच्चारण करते हैं, शब्दों को बोलते हैं, तो यही वचन है। तो वचन अर्थात जो बोला जा रहा है, जो उच्चारित किया जा रहा है, उसको वचन कहेंगे। तो यहाँ कर्म अर्थ में ल्युट प्रत्यय लगा हुआ है। देखिए प्रत्यय जब भी लगता है किसी न किसी अर्थ में लगता है, अगर उसको समझना है किस अर्थ में लगा है, अगर आप क्रिया समझ रहे हैं, कारक समझ रहे हैं, तो अर्थ भी समझ में आ जाएगा। जैसे वच है, वच एक क्रिया है, क्रिया को करेगा कौन, जो करेगा वो करता है, जैसे हम आप हो गए बोलने वाले। तो अब मान लीजिए वो ल्युट प्रत्यय भाव अर्थ में लगा है तो बन जाएगा वचनम। वचनम अर्थात बोलना, जो हम बोल रहे हैं, जो क्रिया कर रहे हैं, उस बात को वचनम कहेंगे। अब मान लीजिए यहाँ ल्युट प्रत्यय की जगह एक प्रत्यय सेम ऐसे ल्यू प्रत्यय होता है, वो कर्ता अर्थ में लगता है, तो कर्ता अर्थ में बन जाएगा वचनः। वचनः अर्थात बोलने की क्रिया को करने वाला, अर्थात वचनः अर्थात वक्ता, जैसे हम आप हो गए। मान लीजिए कि वच धातु से ल्युट प्रत्यय लगा कर्म अर्थ में। कर्म अर्थ में जब लगा तो देखिए कर्ता तो हम आप जैसे लोग होंगे, तो हम जो बोल रहे हैं, जो उच्चारण कर रहे हैं, वही कर्म है, तो बन गया वचनः। तो यहाँ
उच्चारण जो किया जा रहा है वही वचनः पद वाच्य है, मतलब जो हम बोल रहे हैं, जिस शब्द को, जिस वर्ण को उच्चारित कर रहे हैं वही वर्ण जो है वचन शब्द से कहा गया। तो यहाँ जो वचनः आया हुआ है, वचनः का अर्थ है जो बोला जा रहा है, जो उच्चारित वर्ण है। तो वचनः का अर्थ हो गया उच्चारित वर्ण। मुख नासिका वचनः, मुख नासिका के द्वारा उच्चारित वर्ण। तो मुख नासिकया वचनः, मुख नासिका वचनः, तृतीय तत्पुरुष। सबसे पहले मुखेन सहिता, मुख सहिता तृतीय तत्पुरुष हुआ, फिर मुख सहिता नासिका, मुख नासिका, यह मध्यम पद लोपी समास है। ये सब आगे आप लोग पढ़ेंगे, समझ में आने लगेगी बातें। फिर मुख नासिकया वचनः, मुख नासिका वचनः, फाइनली तृतीय तत्पुरुष समास होकर के मुख नासिका वचनः बन गया। तो मुख नासिका वचनः का अर्थ हुआ मुख सहित नासिका द्वारा उच्चारित वर्ण। कहा मुख सहित नासिका द्वारा उच्चारित वर्ण क्या है? यह अनुनासिक, अनुनासिक कहलाता है। यह सूत्र का अर्थ हुआ कि मुख नासिका वचनः अर्थात मुख सहित नासिका द्वारा उच्चारित वर्ण अनुनासिक, अनुनासिक कहलाता है। अब देखिए यहाँ एक प्रश्न उठता है कि हम मुख नासिका, मुख और नासिका दोनों का कथन क्यों किया? कोई भी वर्ण होगा वह तो मुख से उच्चरित ही होता है, केवल कह देते हैं नासिका वचनः अनुनासिक है, तो मुख तो अपने आप आ ही जाता है, क्योंकि मुख से ही तो हम लोग बोलते हैं। तो मुख का भी ग्रहण क्यों किया? अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे वहाँ कि अनुस्वार जो होता है उसका उच्चारण स्थान नासिका होता है। अगर नासिका वचनः अनुनासिकः कहते हैं तो अनुस्वार भी अनुनासिक होने लगता। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा, वहाँ फिर से चर्चा कर देंगे। तो इसीलिए मुख नासिका वचनः ऐसा कहा। तो अगर केवल मुख वचनः अनुनासिकः कहते हैं तो जितने भी वर्ण उच्चरित होते हैं सबके सब अनुनासिक होने लगते हैं। तो इसीलिए मुख नासिका वचनः कहा गया। मुख और नासिका दोनों का कथन किए कि मुख सहित नासिका द्वारा उच्चारित वर्ण अनुनासिक कहलाता है। जैसे आ का उच्चारण मुंह से हो रहा है, अब इसी में अगर नासिका भी साथ में लग जाए, हो जाए, तो वह अनुनासिक हो जाएगा। अब देखिए तो स्पष्ट हो गई बात। मुख सहित नासिका द्वारा उच्चरित होगा तो वह वर्ण अनुनासिक कहलाएगा, और केवल मुख से जब उच्चरित होगा उसी को अननुनासिक कहेंगे। जो अनुनासिक ना हो या निरनुनासिक कहेंगे। अननुनासिक और निरनुनासिक दो शब्द हैं। अनुनासिक जिसका उच्चारण मुख समेत नासिका द्वारा हो, और दूसरा है जहाँ नासिका की हेल्प न ली जाए, केवल मुख से उच्चरित होगा, तो उसको अननुनासिक या निरनुनासिक कहेंगे। अब देखिए सूत्र का अर्थ समझ में आ ही गया कि मुख सहित नासिका द्वारा उच्चारित वर्ण अनुनासिक कहलाता है। अब आचार्य वरदराज की वृत्ति समेत इसको देखते हैं कि मुख सहित नासिकयोच्चार्यमाणो वर्णो नुनासिक संज्ञः स्यात्। पदच्छेद करेंगे तो मुख सहित नासिकया उच्चार्यमाणः वर्णः अनुनासिक संज्ञः स्यात्। मुख सहित नासिकया, नासिका का तृतीय विभक्ति एकवचन नासिकया। कैसी नासिका? मुख सहित नासिकया, मुख सहित नासिका के द्वारा, मुख से युक्त मतलब मुख और नासिका दोनों से उच्चरित होना है। उच्चार्यमाणः वर्णः, उच्चार्यमाण उच्चारित किए जाने वाला, वर्णः वर्ण, देखिए हम वर्ण कहा है, अच नहीं। तो अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। स्वर तो अनुनासिक होते हैं, कुछ व्यंजन वर्ण भी अनुनासिक होते हैं, इसीलिए यहाँ वर्णः कहा गया, अच नहीं कहा गया। वर्ण में स्वर व्यंजन दोनों आ जाते हैं। अब होते कौन कौन है आगे हम लोग पढ़ेंगे। मुख सहित नासिकया, मुख समेत नासिका द्वारा उच्चार्यमाणः, उच्चार्यमाण उच्चारित किए जाने वाला, वर्णः वर्ण अनुनासिक संज्ञः स्यात्, अनुनासिक संज्ञक होता है। अनुनासिक संज्ञः बहुव्रीहि समास हुआ है इसमें। अनुनासिकः संज्ञा यस्य सः, अनुनासिक है संज्ञा जिसकी, अनुनासिक संज्ञक होता है, अनुनासिक नाम वाला होता है। तो मुख सहित नासिकया, मुख सहित नासिका के द्वारा उच्चार्यमाण उच्चारित किए जाने वाला वर्ण
अनुनासिक संज्ञा स्यात्, अनुनासिक संज्ञक होता है। तो यह वृत्ति के हिसाब से अर्थ हो गया। तो पूर्व में हम लोगों ने पढ़ा था यह जो 9 प्रकार का अच है, तो सबके सब 9 प्रकार के नहीं हैं, जानते रहिए। वह अनुनासिक और अननुनासिक भेद से 2 प्रकार का होता है। तो हम लोग समझ गए, जैसे आ है तो आ का जब नासिका समेत उच्चारण होगा, मतलब नासिका से मुख और नासिका दोनों से उच्चारित होगा तो उसको अनुनासिक कहेंगे, और जब केवल मुख से उच्चारित होगा, नासिका की हेल्प नहीं ली जाएगी, वह निरनुनासिक या अननुनासिक होगा, जैसे अ। तो आगे फिर चलते हैं। आचार्य वरदराज कह रहे हैं, कहा तदित्थम अ इ उ रि येषां वर्णानां प्रत्येकम अष्टादश भेदाः। कहा तदित्थम, तो तत् इत्थम तो इस प्रकार मतलब स्वर के ह्रस्व दीर्घ प्लुत भेद हुए, उन तीनों के उदात्त अनुदात्त स्वरित भेद हुए, फिर उनके भी अनुनासिक और अननुनासिक भेद होने से। कहा तदित्थम तो इस प्रकार से आ इ उ रि येषां वर्णानाम, इन वर्णों के, कौन वर्ण, आ इ उ रि, इन वर्णों के, कहा प्रत्येकम, प्रत्येक के, आ के, ई के, उ के, रि के, इन प्रत्येक के अष्टादश भेदाः, अष्टादश 18 भेद होते हैं। कौन कौन से 18 भेद होंगे, जैसे आ को ही ले लीजिए, आ है तो सर्वप्रथम उसके 3 भेद होंगे, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। यह कालकृत भेद है, मात्रा के आधार पर भेद है। 1 मात्रा वाला ह्रस्व, 2 मात्रा वाला आ दीर्घ, 3 मात्रा वाला अ प्लुत कहलाएगा। फिर उनके, इन तीनों के फिर स्थानकृत भेद होंगे, उदात्त अनुदात्त स्वरित। यही ह्रस्व अ जब कंठ के ऊर्ध्व भाग से उच्चारित होगा उदात्त, अधोभाग से उच्चारित होगा तो अनुदात्त, दोनों भागों के समाहार से उच्चारित होगा तो स्वरित कहलाएगा। तो ह्रस्व के 3 भेद हो जाएंगे, उदात्त अनुदात्त स्वरित। दीर्घ के भी 3 भेद हो जाएंगे, उदात्त अनुदात्त स्वरित, और प्लुत के भी 3 भेद हो जाएंगे, उदात्त अनुदात्त स्वरित। इस प्रकार से 9 भेद होंगे। अब इन 9 के अनुनासिक और अननुनासिक भेद से 2-2 प्रकार हो गए, तो 9 के पूरे 18 हो गए। कहा कि तदित्थम, तो इस प्रकार से आ इ उ रि येषां वर्णानां प्रत्येकम अष्टादश भेदाः, इन सभी वर्णों के 18-18 भेद हुए। इसी प्रकार से ई को भी आप देख सकते हैं, ई ह्रस्व दीर्घ प्लुत भेद होंगे, फिर तीनों के उदात्त अनुदात्त स्वरित भेद, फिर उनके भी अनुनासिक अननुनासिक, तो मिलाकर 18 भेद हुए। ऊ का भी यही हाल है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ऊ ऊ ऊ, फिर उनके उदात्त अनुदात्त स्वरित 3 के तीनों के, फिर उनके भी अनुनासिक अननुनासिक, तो 18 भेद हुए। इसी प्रकार से री का भी है, देख सकते हैं, री ह्रस्व दीर्घ प्लुत, फिर उसके भी उदात्त अनुदात्त स्वरित, तीनों के उदात्त अनुदात्त स्वरित, उदात्त अनुदात्त स्वरित, 9 भेद हुए। फिर 9 के अनुनासिक अननुनासिक भेद से 18 भेद हो गए। तो इतना तो स्पष्ट ही है। अब देखिए भेद समझ लीजिए कि ये जो 18 भेद हैं, जो भी हम उच्चारण करते हैं किसी भी स्वर का, चाहे आ बोले ई बोले, तो इन 18 में से कोई ना कोई होगा। तो 18 ही भेद होते हैं। कुछ लोग बहुत दिग्भ्रमित कर देते हैं, जैसे बाद के 18 हो गए, कहेंगे ऊपर अभी जो ह्रस्व दीर्घ प्लुत ये 3 हुए, फिर उदात्त अनुदात्त स्वरित ये हुए 9, 9 3 12, और फिर ये 18, पता नहीं क्या क्या जोड़ गांठ के बता देते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, मतलब कोई भी अवर्ण उच्चारित होगा तो इन्हीं 18 में से कोई होगा। आप अगर ये सोचें कि कोई अ उच्चारित हो रहा है, केवल वो आ होगा ह्रस्व वाला, तो उसके साथ उदात्त अनुदात्त स्वरित एक न एक जुड़ा रहेगा, अनुनासिक अनुनासिक जरूर लगा रहेगा। इस बात को समझिए कि केवल आप ह्रस्व आ का उच्चारण नहीं करेंगे, जब भी वह उच्चारित होगा या तो उदात्त होगा या अनुदात्त होगा या स्वरित होगा, और अनुनासिक अननुनासिक में से भी कोई न कोई रहेगा। 18 भेद होते हैं, तो इस भेद को अच्छे से समझे रहिए। तो आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं आचार्य
कि लृ वर्णस्य द्वादश तस्य दीर्घाभावात्। अब देखिए लृ वर्णस्य, जो लृ वर्ण है इसके द्वादश भेदाः, 12 भेद होते हैं। कहा भाई 12 भेद क्यों होते हैं, क्यों कम कर दिया? कहा तस्य दीर्घाभावात्, कहा तस्य लृ वर्णस्य, उसके उस लृ वर्ण के दीर्घ अभावात्, दीर्घ का अभाव होने से। तो लृ जो होता है इसका दीर्घ नहीं होता, जैसे री का री हो जाता है वैसे लृ के लृ मत बना दीजिएगा। हमेशा याद रखिए लृ का दीर्घ नहीं होता, ह्रस्व होंगे और प्लुत होंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो लृ वर्ण है यह स्वर है, इसमें ल और री ये 2 वर्ण कल्पित मत कीजिएगा। तो हमेशा ध्यान रहे लृ एक स्वर है। और एक बात और ध्यान रखेंगे आप लोग, कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में शब्दकोश संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे उसमें कई शब्द रख दिए जाएंगे तो पूछा जाएगा कि शब्दकोश क्रम में, डिक्शनरी में जो वर्णमाला क्रम के अनुसार होता है, तो कौन किस क्रम में वर्ण आए, ये शब्द किस क्रम में आएंगे, तो उसका सही उत्तर देना होगा आपको। और मान लीजिए आपको कहीं ऐसे क्लिप्ति, कोमल ऐसे लिखा मिल जाए और पूछा जाए कौन पहले आएगा, तो आप समझ लीजिएगा कोमल बाद में आएगा, क्लिप्ति पहले आएगा। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ लृ जो है वो स्वर है, आ ई उ री लृ, फिर ए ओ, फिर उनका नंबर आता है। इसको समझे रहिए और कभी कंफ्यूज मत होइए, कभी भूलिए मत। लृ जो है स्वर वर्ण है और इस लृ का दीर्घ नहीं होता, तो ह्रस्व और प्लुत होंगे। तो आप स्पष्टतः देख सकते हैं। तो जब इसके दीर्घ वाला कट गया तो उसके सारे भेद कट गए। 6 भेद हैं सबके, ह्रस्व के 6, दीर्घ के 6, प्लुत के 6, इसलिए इसके 12 भेद होते हैं। और आगे कह रहे हैं कि एचामपि द्वादश तेषां ह्रस्वाभावात्। कहा एचामपि, ये जो एचाम अपि द्वादश, एचाम एच प्रत्याहार, जिसके अंतर्गत ए ओ ऐ औ 4 वर्ण आते हैं, उसी एच का षष्ठी बहुवचन में बन जाएगा एचाम। कहा जो एचाम अर्थात इन एच के भी द्वादश भेदा, 12 भेद होते हैं। अपि मतलब भी, इससे पहले बताया ना कि लृ वर्ण के 12 होते हैं, कहा एच के भी 12 होते हैं, लेकिन अंतर क्या है? कहा तेषाम, तेषाम एचाम, उन एच के ह्रस्वाभावात्, क्योंकि एच के ह्रस्व नहीं होते। ए ओ ऐ औ ये जो है दीर्घ रूप में होंगे और प्लुत होंगे, इनका ह्रस्व नहीं होता, जानते रहिए। तो नहीं तो कन्फ्यूजन होती रहती है। अच्छा ए ह्रस्व है, ऐ दीर्घ है, ओ ह्रस्व है, औ दीर्घ है, ए नहीं होना चाहिए। 4 के चारों दीर्घ होते हैं, प्लुत होते हैं, ह्रस्व कोई नहीं है इसमें। तो एच के जो द्वादश भेद हैं स्पष्टतः देख सकते हैं, इनके एच के ह्रस्व होते नहीं, तो दीर्घ और प्लुत होंगे। तो दीर्घ के उदात्त अनुदात्त स्वरित और उसके अनुनासिक अनुनासिक, और प्लुत के भी उदात्त अनुदात्त स्वरित और उसके अनुनासिक अनुनासिक, कुल मिलाकर के 12 हो गए। तो आशा है विषय एकदम स्पष्ट हो रहा होगा। और अब देखिए ये जो 3 प्रकार से यहाँ इन स्वरों के भेद को बतलाया गया। पहला कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत, यह भेद जो है कालकृत भेद है। फिर दूसरा आया उदात्त अनुदात्त स्वरित, यह भेद जो है स्थानकृत भेद है, अर्थात उच्चारण स्थान के ऊपर नीचे से उच्चरित होते हैं, तो भेद जो आया वह स्थान की वजह से आया। और तीसरा भेद जो है वह अनुनासिक होगा, अननुनासिक होगा, तो यह नासिकाकृत भेद है। तो जिसमें नासिका भी लग जाएगी वह अनुनासिक, जब बिना नासिका के उच्चरित होगा और निरनुनासिक, तो यह भेद नासिका के कारण है। इन तीनों भेदों को समझे रहिए। और सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जो 18 भेद 12 भेद हैं उनको समझे रहिए। जब उसके स्वरूप को आप अच्छी तरह से जान लेंगे तो एक दूसरे से उसमें अंतर कर पाना बड़ा सरल हो जाता है। और जब भी किसी भी 2 पदार्थों में अंतर करना हो तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि पहले उन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से जान लीजिए।
तो ज़्यादा जरूरी है पहले स्वरूप को समझना, बाकी अन्य चीज़ें समझ में आती रहेंगी। आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से आपका मुख नासिका वचनोनुनासिकः सूत्र पूर्ण हुआ। तो अगला सूत्र पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सवर्ण संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम। यह सवर्ण संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र है। देखिए, व्याकरण का सवर्ण है, इसको वर्तमान किसी जाति विशेष से न जोड़िए। तो व्याकरण में सवर्ण संज्ञा किसकी होती है, यह इस सूत्र में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम 1-1-9। तो स्पष्ट ही है, यह अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 9वां सूत्र है। तो सूत्र का पदच्छेद होगा तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। 2 पद हैं इस सूत्र में, प्रथमा विभक्ति एक वचन में दोनों हैं। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। अब इसमें तुल्यास्य प्रयत्नम यही संज्ञी है और सवर्णम यही संज्ञा है। तो संज्ञा संज्ञ प्रत्यायकम संज्ञा सूत्रम बहुत बार हो चुका है, और जिनको कम स्पष्ट हो वो प्रारंभ से वीडियो अवश्य देखें, तो पूरा कॉन्सेप्ट सब समझ में आ जाएगा। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तो सवर्ण संज्ञा किसकी होती है, कौन सवर्ण है, कहा तुल्यास्य प्रयत्नम। तो यही तुल्यास्य प्रयत्नम हमको समझना है। अब देखिए, इसमें है तुल्य, आस्य और प्रयत्न, 3 शब्द हैं। तीनों शब्दों को समझेंगे, समास को समझेंगे, तो सूत्र अच्छे से समझ में आ जाएगा। तुल्य, तुल्य अस्पष्ट ही है, तुल्य मतलब समान। आस्य प्रयत्न, ये 2 चीजें हैं। तो आस्य को पहले हम समझते हैं, प्रयत्न को समझते हैं, तो पूरा जोड़ के समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, आस्य, आस्य शब्द का अर्थ होता है मुख, और आस्य शब्द से यत प्रत्यय लगकर फिर उसमें विविध प्रकार के परिवर्तन हो करके, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे जानेंगे, तो पुनः आस्य शब्द बन जाता है। आस्य से यत प्रत्यय लगा, फिर से आस्य ही बना। तो पहले वाले आस्य का मतलब था मुख, फिर प्रत्यय लगने के बाद जब आस्य बना, इसका अर्थ हो जाता है आस्य भवम आस्यम। जो मुख में हो उसको आस्य कहेंगे, अर्थात आस्य अर्थात मुख में होने वाला। तो जो दूसरा वाला आस्य है वही सूत्र में आस्य प्रयत्नम में आया हुआ है। तो आस्य का अर्थ हो गया मुख में होने वाला। तो यहाँ आस्य से उच्चारण स्थान लिया जाता है। तो समझते रहिए, उच्चारण स्थान लिया जाता है, बाकी क्या छोड़ना है क्या लेना है वो बाद में स्पष्ट होता रहेगा। आस्य अर्थात मुख में होने वाला, मुख में होने वाला यहाँ तात्पर्य है उच्चारण स्थान से। तो दूसरा है प्रयत्न। प्रयत्न को समझिए, जब भी हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करने के लिए हमें कुछ प्रयास करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है। जैसे आपको अ बोलना है, का बोलना है, आप ऐसे नहीं बोलते हैं। जब आप बोलना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि आपके मुख में कुछ मांसपेशियों में हलचल होगी, एकदम पेट से लेकर फेफड़े, मतलब पूरा तंत्र काम करता है, तो वर्ण उच्चारित होता है। जैसे आप का बोलना चाहें और बोलिए मत, केवल आप कोशिश कीजिए तो आपको कोशिश समझ में आ जाएगी। तो वर्ण उच्चारण में कुछ कोशिश करनी पड़ती है, उसी को यत्न शब्द से कहा गया है। यत्न अर्थात कोशिश। तो और यह यत्न 2 प्रकार का होता है। जब भी हम वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उसमें एक होता है पहले कोशिश करते हैं, जैसे अभी आ बोलना है, का बोलना है, तो आप फील करेंगे का बोलते हुए कि का बोलने से पहले ही आपके गले में तरह तरह की मतलब क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती हैं। कोशिश करते हैं, मांसपेशियां कुछ इधर उधर रिएक्ट करती हैं, तब उसके बाद आप का बोल पाते हैं। उसको अगर स्लो मोशन में एकदम समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो यह कोशिश भी 2 प्रकार से होती है, एक तो फर्स्ट स्टेप वाली, एक सेकंड स्टेप वाली, जिसको 2 नाम दिए गए। एक है आभ्यंतर प्रयत्न, एक है बाह्य प्रयत्न। तो वर्ण की उत्पत्ति से पूर्व जो पहले स्टेप में कोशिश की जाती है उसको आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं, और वर्णोत्पत्ति के साथ और बाद में जो कोशिश होती है उसको बाह्य प्रयत्न कहते हैं। तो वैसे इसका सामान्य नाम है यत्न। यत्न अर्थात कोशिश, और फिर आभ्यंतर यत्न है, बाह्य यत्न है। तो यहाँ जो प्रयत्न शब्द कहा गया है, प्रयत्न का अर्थ है प्रारंभिक यत्न,
जो प्रथम यत्न है, जो उत्कृष्ट यत्न है, उसी को यहाँ प्रयत्न शब्द से कहा गया। यहाँ प्रयत्न अर्थात आभ्यंतर प्रयत्न को इंगित किया गया है। तो अभी प्रयत्न और उच्चारण स्थान वगैरह आगे हम लोग पढ़ेंगे तो एकदम स्पष्ट हो जाएगा। तो तुल्यास्य प्रयत्नम का क्या अर्थ हुआ? तो समास होगा आस्यम च प्रयत्नश्च। प्रयत्न शब्द पुल्लिंग है, आस्यम शब्द नपुंसकलिंग है। आस्यम च प्रयत्नश्च, आस्य प्रयत्नौ, इतरेतर द्वंद्व समास हुआ। फिर आस्य प्रयत्न के साथ तुल्य शब्द आके जुड़ेगा, समास बहुव्रीहि समास हो जाना है। तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ यस्य तत् तुल्यास्य प्रयत्नम। तुल्य हैं, सेम हैं, एक जैसे हैं, आस्य और प्रयत्न जिनके, वह कहलाएगा तुल्यास्य प्रयत्नम। आस्य अर्थात उच्चारण स्थान, प्रयत्न अर्थात प्रकृष्ट यत्न, आभ्यंतर प्रयत्न। तो ये दो चीजें जिनकी सेम सेम होंगे, समान होंगे, तो उनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। तुल्यास्य प्रयत्नम, तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ यस्य तत्। यस्य जिसका, जिस वर्ण समूह का, जिस वर्ण जाल का, आस्य और प्रयत्न उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न तुल्य हैं, एक समान हैं, वह सवर्णम, वह सवर्ण कहलाता है। अब समझिए, जैसे अभी अभी हम लोगों ने आ को केवल पकड़िए, आ के 18 भेद को हमने पढ़ा। जैसे हरस्व दीर्घ प्लुत, यही 3 लेते हैं, बाकी आगे समझ में आ जाएगी बातें। हरस्व आ है, दीर्घ आ है। हरस्व का उच्चारण स्थान है कंठ और उसका आभ्यंतर प्रयत्न है जो व्याकरण में विवृत, अभी आगे पढ़ेंगे। दीर्घ आ का उच्चारण स्थान भी कंठ और आभ्यंतर प्रयत्न विवृत है। तो ये दोनों के सेम हैं, इसलिए इन दोनों की परस्पर सवर्ण संज्ञा होगी। यह कहा जाएगा आ का सवर्ण है या आ का सवर्ण है। इस प्रकार से आ के सवर्ण कितने हो जाएंगे? ये जो उसके पूरा 18 भेद होते हैं, तो वो पूरे 18 एक दूसरे के सवर्ण होते हैं, क्योंकि उनका आभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान आस्य सेम हैं, एक हैं। तो सवर्ण की यही परिभाषा है कि तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्य है आस्य और प्रयत्न जिनके वे परस्पर सवर्ण संज्ञक होते हैं, उनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। अब जैसे आ और ई हुआ, आ का उच्चारण स्थान है कंठ, ई का उच्चारण स्थान है तालु, तो आ और ई ये सवर्ण संज्ञक नहीं होंगे। इस बात को समझे रहिए, क्योंकि दोनों के आभ्यंतर प्रयत्न भले सेम हैं लेकिन उच्चारण स्थान सेम नहीं है। जब दोनों तुल्य होंगे, एक जैसे ही होंगे, तो उनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा होगी। तो इस सवर्ण संज्ञा को समझे रहिए। अभी आप लोग यहाँ सवर्ण संज्ञा पढ़ रहे हैं, आगे सवर्ण बोधक सूत्र जब पढ़ेंगे तब विशेष अंतर को बतलाएंगे। तो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, देखिए आचार्य वरदराज इसकी वृत्ति लिख रहे हैं। तालवादि स्थानमाभ्यंतर प्रयत्नश्चेदेतद्वयम् यस्य येन तुल्यम तन्मिथः सवर्ण संज्ञम स्यात्। पदच्छेद करेंगे तो तालवादि स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च इति एतद् द्वयम् यस्य येन तुल्यम तत् मिथः पर सवर्ण संज्ञम स्यात्। कहा तालवादि स्थानम, तालवादि तालु आदि, तालु कंठ मूर्धा, तालवादि कहने से जो उच्चारण स्थान हैं जो मुख में होते हैं, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसका ग्रहण हो जाता है तालवादि स्थानम। और दूसरा क्या है? आभ्यंतर प्रयत्न च, और आभ्यंतर प्रयत्न। तालवादि स्थान, तालवादि उच्चारण स्थान क्लियर है, और आभ्यंतर प्रयत्न कहा इति एतद द्वयम, यह दोनों, यस्य जिसका, जिस वर्ण का, येन येन वर्णेन जिस वर्ण के साथ, तुल्यम तुल्य है समान है, जिस वर्ण का जिस वर्ण के साथ, ये दो चीजें समान हैं। क्या क्या? उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न। कहा तत् वह, मिथः वह वर्ण समूह, मिथः परस्पर एक दूसरे के सवर्ण संज्ञम स्यात्। कहा ये सवर्ण संज्ञक होते हैं। सवर्ण संज्ञम बहुव्रीहि समास हुआ है। सवर्णम संज्ञा यस्य तत्,
सवर्ण है संज्ञा जिसकी। कहा कि तालवादि स्थानम, तालुआदि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, ये दोनों यश येन तुल्यम, जिस वर्ण का जिस वर्ण के साथ तुल्य है, एक जैसा है, कहा तन्मिथा, वे परस्पर एक दूसरे के सवर्ण संज्ञम स्यात्, सवर्ण संज्ञक होवे। उदाहरण के लिए जैसे आ है, ह्रस्व का उच्चारण स्थान कंठ है, आभ्यंतर प्रयत्न विवृत है। दीर्घ आ का उच्चारण स्थान कंठ है, आभ्यंतर प्रयत्न विवृत है। आ एक दूसरे के सवर्ण संज्ञक हैं, एक दूसरे के सवर्ण कहलाते हैं। अब समझिए, तो आ जो है, जो आ के 18 भेद हैं, तो ये 18 एक दूसरे के सवर्ण कहलाते हैं। ऐसे ही ई भी जो है एक दूसरे के, उसके जितने भी भेद हैं वो परस्पर सवर्ण संज्ञक हैं, उनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। अब जैसे आ का सवर्ण है, तो इसको कई प्रकार से कहा जा सकता है। कहते हैं यह एक दूसरे के सवर्णी हैं या एक दूसरे के सवर्ण संज्ञक हैं। वो आगे प्रयोग आता रहेगा, हम लोग वहां सीखते जाएंगे धीरे धीरे। अब इसी सूत्र पर एक वार्तिक आया, तो वार्तिक क्या होते हैं इसको समझ लीजिए। देखिए, भगवान पाणिनि ने व्याकरण की रचना की, तो थे तो मनुष्य ही, कुछ चीज़ें उनसे भी छूट गईं और उसके कई कारण हो सकते हैं। इतना बड़ा भारतवर्ष पूरा बोलने वाले लोग, तो हो सकता है कहीं कहीं के विद्वान कुछ शब्द और उच्चरित करते रहेंगे, कुछ और भी बातें रही होंगी। तो व्यक्ति एक साथ, तब इतना डिजिटल सिस्टम नहीं था ना कि पूरे भारतवर्ष का लेखा जोखा एक बार में लेके बैठ जाए आदमी। तो भगवान पाणिनि की बुद्धि है कि अपनी बुद्धि से पूरा लिख दिए, संसाधन इतने तब नहीं थे। तो उन्होंने व्याकरण की रचना की, उसमें कहीं कहीं कुछ कमियां रह गईं, तो उन कमियों पर ध्यान गया आचार्य कात्यायन का। तो कात्यायन ने उसकी शुद्धि के लिए वार्तिकों की रचना की। और लेकिन बहुत जगह ऐसे भी हो गए थे कि आचार्य कात्यायन भी कुछ ज़्यादा ही आलोचना कर बैठे, तो जो चीज़ें सही थी उनमें भी दोष दिखला दिए। फिर बाद में आचार्य पतंजलि जब आते हैं, तो उन्होंने दोनों का विधिवत अध्ययन करके महाभाष्य ग्रंथ का निर्माण किया। तो महाभाष्य में उन्होंने एकदम तटस्थ भाव से जो वास्तविक चीज़ थी वो निर्णय दिया है उन्होंने कि यह चीज़ होवे। तो इसलिए पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इनको त्रिमुनि कहा जाता है। और यह पाणिनीय व्याकरण त्रिमुनि व्याकरण कहलाता है। और इनके विषय में कहा गया है कि उत्तरोत्तरम मुनीनाम प्रामाण्यम, इनमें जो बाद के आचार्य हुए हैं उनकी ज़्यादा प्रामाणिकता है। पाणिनि से ज़्यादा प्रामाणिक कात्यायन से भी ज़्यादा प्रामाणिक पतंजलि हैं। इस बात को जानते रहिए। तो वार्तिक का एक लक्षण है कि उक्तानुक्त दुरुक्ता नाम चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहु वार्तिकज्ञाः विचक्षणाः। देखिए, वार्तिक में क्या होता है कि जैसे शास्त्र में कोई बात कही गई, कहीं वो बात उक्त है, कही गई, लेकिन वो स्पष्ट नहीं है, तो वार्तिक क्या करेगा, उस बात को एकदम स्पष्ट करेगा। कहीं ऐसा हो सकता है कोई बात अनुक्त रह गई, कही नहीं, कहने से छूट गई, तो उस अनुक्त अर्थ को भी यह चिंतन करता है, उस पर विचार प्रकट करता है, उस बात को बतलाता है। और कहीं कहीं कोई बात हो सकती है दुरुक्त हो, दोषपूर्ण कही गई हो, तो उसके दोष का भी निवारण करता है वार्तिक। यही कहा गया उक्तानुक्त दुरुक्ता नाम चिंता यत्र प्रवर्तते। यत्र मतलब जिस शास्त्र में चिंता प्रवर्तते, चिंतन किया जाता है, किस विषय पे, उक्तानुक्त दुरुक्ता नाम, जो बात उक्त है, अनुक्त है और जो दोषपूर्ण कही गई है, इन पर जो विचार करे उस ग्रंथ को तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहुः वार्तिकज्ञाः विचक्षणाः। जो विचक्षण, जो विद्वान, वार्तिक के जानकार विद्वान लोग हैं, वे उस ग्रंथ को वार्तिक ग्रंथ कहते हैं। अब देखिए, इस पाणिनि व्याकरण में हम लोगों ने सवर्ण संज्ञा पढ़ा। सवर्ण संज्ञा में कि तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तो जिन दो वर्णों के उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न एक होंगे उनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। चलिए, नियम हो गया सवर्ण का। अब देखिए, इसी पाणिनि व्याकरण में, इसी संस्कृत के व्याकरण में दो वर्ण हैं आपके, एक है री और दूसरा है लृ। तो यह री और लृ जो वर्ण हैं, इन दोनों को सवर्ण मान करके बहुत जगह व्यवहार हुआ है, दोनों को सवर्ण माना जाता है।
और जो आपका यह सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, इस सूत्र के हिसाब से री और री वर्ण की सवर्ण संज्ञा नहीं हो पा रही थी। यह बात अनुक्त रह गई, इसको भगवान पाणिनि कहना भूल गए, और जबकि स्वयं दोनों को सवर्ण मान करके आगे कार्य का विधान करते हैं। अब देखिए, री का उच्चारण स्थान है मूर्धा, री का उच्चारण स्थान है दंत, तो दोनों के उच्चारण स्थान अलग अलग हैं, हालांकि अभ्यंतर प्रयत्न सेम है। तो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र के हिसाब से री और री इन दोनों की सवर्ण संज्ञा नहीं हो पा रही थी, जबकि पूरे व्याकरण में इन दोनों को सवर्ण मानकर ही सारे कार्य किए गए हैं। तो सूत्र से नहीं हो पा रही थी, तो यह बात रह गई अनुक्त, कही ही नहीं गई। इस पर ध्यान गया आचार्य कात्यायन का। कात्यायन ने इस पर वार्तिक लिखा, कहा कि रील री वर्णयोर मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। कहा रील री वर्णयोः, ये जो री और री वर्ण हैं इनका मिथः, इनका परस्पर, सावर्ण्यम वाच्यम, इनकी सावर्ण्य सवर्णता वाच्यम अर्थात कहनी चाहिए। तो आप समझिए कि रील री की पाणिनि सूत्र से तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र से सवर्ण संज्ञा नहीं हो रही थी। इसके लिए आचार्य ने वार्तिक लिखा कि रील री वर्णयोः, षष्ठी द्विवचन का है, री और री वर्णों का मिथः परस्पर एक दूसरे के सावर्ण्यम वाच्यम, इनकी सवर्णता कहनी चाहिए, अर्थात ये परस्पर एक दूसरे के सवर्ण है ऐसा जानना चाहिए। तो हम लोग री और री को परस्पर सवर्ण मानेंगे। अब देखिए, री के 18 भेद थे, री के 12 भेद थे। तो री के 18 सवर्ण हो गए, वो परस्पर एक दूसरे के। री के 12 भेद थे। क्यों 12 भेद हैं? क्योंकि री का दीर्घ नहीं होता। तो इस री के 12 सवर्णी। अब वार्तिक ने कहा नहीं, ये दोनों परस्पर सवर्ण संज्ञक हैं। तो री और री कुल मिलाकर 12 18 30। तो री के भी 30 सवर्णी हैं, री के भी 30 सवर्णी हैं। आ के 18, ई के 18, उ के 18। अब री के भी 18 थे, री के 12 थे, लेकिन री और री दोनों जब सवर्णी हो गए तो मिला के री के 30 हो गए, री के भी 30 हो गए। इस बात को ध्यान में रखिए। और एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, जैसे भगवान पाणिनि जब सूत्र अपना लिखते हैं, जैसे मुख तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, हलंत्यम, उपदेशेजम नासिकी, तरह तरह के सूत्र आप लोगों ने पढ़ा, पूर्व में भी इसकी चर्चा कर चुके हैं। उन्होंने अपने सूत्रों में कहीं भी क्रियापद का प्रयोग नहीं किया है। तो आचार्य कात्यायन जब वार्तिक लिखते हैं तो हर जगह क्रिया वाक्य का प्रयोग कर देते हैं, क्रिया को बतलाने के लिए कोई न कोई पद रख देते हैं। जैसे यहाँ आप देखिए, रील री वर्णयोर मिथः सावर्णम वाच्यम, वाच्यम कहना चाहिए, यहाँ क्रियापद का प्रयोग कर दिया है इन्होंने। व्याकरण में वाक्य की परिभाषा यही है कि एक तिंग वाक्यम, मतलब वाक्य वही है जिसमें तिङंत पद हो। तिङंत से यहाँ तात्पर्य है क्रियापद का। तो जिसमें क्रियापद हो वही वाक्य होता है। इस नियम के हिसाब से भगवान पाणिनि के सूत्र वाक्य नहीं होते, और आचार्य वार्तिककार ने क्रियापदों का प्रयोग किया है, जैसे वाच्यम कहना चाहिए। तो इस दृष्टि से एक तिंग वाक्यम की दृष्टि से वार्तिक जो है वाक्य होते हैं, इसलिए वार्तिकों को वाक्य भी कहा गया है। और आचार्य कात्यायन को वाक्यकार के नाम से भी जाना जाता है। उनको वार्तिककार तो कहा ही जाता है, वाक्यकार भी कहा जाता है। तो भगवान पाणिनि हैं सूत्रकार, आचार्य कात्यायन हैं वाक्यकार या वार्तिककार, और भगवान पतंजलि हैं महाभाष्यकार या भाष्यकार। तो तीनों को आप लोग अच्छे से जानते रहिए। तो ये वार्तिक हो गया, रील री वर्णयोर मिथः सावर्ण्यम वाच्यम, री और री वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा कहनी चाहिए, जाननी चाहिए। तो री और री परस्पर सवर्ण संज्ञक हैं। तो आज की कक्षा में बस इतना ही रखेंगे, आगे और पढ़ाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक विनम्र निवेदन है कि आप सबसे संबंधित जो भी व्यक्ति संस्कृत पढ़ रहे हैं, जो भी छात्र छात्राएं पढ़ रही हैं, उनके पास इस वीडियो को अवश्य प्रेषित कीजिए और कहिए कि पढ़िए कुछ दिन, उसके बाद आपको विषय बहुत बेहतर समझ में आएगा। और
हमको भी बड़ी प्रसन्नता होगी अगर इस हमारे परिश्रम से कोई भी पढ़ता है और चीज़ों को समझ रहा है, तो मुझे बहुत खुशी होगी इस बात की, और मुझे लगेगा कि मेरा वीडियो बनाना सफल हो रहा है। तो आप लोग अवश्य इस चैनल को प्रसारित कीजिए और अपना अमूल्य सहयोग दीजिए। मिलते हैं फिर अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।